हेलो डे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए चैप्टर 1 में हमने पहले देखा था, एक इक्वेशन देखा था ax² प्लस bx प्लस c। इसको बोला जाता था द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है। अगर इसे हम जीरो कर दें, इस पे जीरो कर दे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए यहाँ इस चैप्टर में हमको क्या करना है एक्सरसाइज 1 में। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको पूछा जाएगा कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो आपको क्या करना है, इसका इससे कंपेयर करना है। इसका कंपेयर किससे करना है, इस वाले इक्वेशन से। तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों का तो a इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, b इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया और c इक्वल टू कितना है 3 है। मतलब ये वाला जो इक्वेशन है इस वाले फॉर्म में है। कंपेयर करना है ना, तुलना करना है। अगर दोनों का तुलना हो जाता है, कंपेयर हो जाता है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब इसको क्या लिखोगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास है x² माइनस 3x इक्वल टू क्या है 0। अब देखते हैं ये है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए x² का कंपेयर इससे करिए, मतलब इस इक्वेशन से करना है। x² का जब कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसका कंपेयर इससे करोगे। अगर नहीं आता है तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब चैप्टर 1 वाले वीडियो में कंपेयर करना सिखा चुका हूँ। जिन्होंने चैप्टर 1 वाला पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर b कितना है, अगर b से कंपेयर इस वाले इक्वेशन का इससे कंपेयर करूँ, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 और c तो है नहीं तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो जब भी इस तरीके से आपका इस तरीके से भी अगर इक्वेशन आता है, जैसे a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई या c की वैल्यू निकल गई, तो इस तरीके से अगर आपका इक्वेशन है तो भी यह एक द्विघात समीकरण है, मतलब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सर यहाँ c इक्वल टू 0 है तो क्या यह है कि नहीं है, मतलब ये इक्वेशन है कि नहीं है। अगर c इक्वल टू 0 है तो भी यह एक तरह का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बस ये पूछा है, इसमें बताना है, इसमें क्या बताना है एक बार बता देता हूँ। इसमें वर्ग समीकरण है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं x² प्लस 3x माइनस 2 है तो इसको इस तरीके से कंपेयर कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारे पास आ जा रही है a की वैल्यू 1 आ जा रही है, b की वैल्यू 3 आ जा रही है, c की वैल्यू -2 आ रही है। मतलब यह एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक वर्ग समीकरण है। मतलब यहाँ पे यस करना पड़ेगा, आपको पूछा है या नहीं है, मतलब ये इक्वेशन है या नहीं, तो यह एक इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ ये पूछा है कि इसमें इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे में x है उसको रिमूव कर देता है, मतलब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो गया x³ प्लस क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो जाएगा x, यहाँ पे लघुत्तम लिए हैं, एलसीएम लिए हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा 1। उसके बाद x³ प्लस 1 ये वाला x का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना होगा x। अब ये बताइए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax² प्लस bx प्लस c है, तो ये वाला तो स्क्वायर वाला है, आपका क्या है स्क्वायर वाला है, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है। तो क्या पूछा है आपका, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे सर ये तो 3 आ रहा है इसमें, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यह एक वर्ग समीकरण नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो नहीं है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन में 9x² माइनस 100x माइनस 20। ये तो देख के ही पता चल रहा है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यह एक वर्ग समीकरण है। क्यों है आप कंपेयर कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉपी में जब नोट्स बनाएंगे तो जो मैं करवा रहा हूँ उसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का आता है तो आपको बस पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप अगर है तो यस बोलेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे, मतलब नो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं a इक्वल टू 9 है,
b इक्वल टू -100 है और c इक्वल टू कितना है -20, मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसको देखते हैं, कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पता चल रहा होगा x स्क्वायर तो है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है आपका x है और यहाँ पे क्या है √x है। तो जब भी आपका कोई भी x में, चाहे इस वाले x में हो चाहे ये वाले x में, अगर रूट आ जाता है या स्क्वायर रूट आ जाता है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x में क्या है रूट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये है, तो इसका सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -2 अपॉन क्या हो जाएगा x, मतलब लघुत्तम लेना है आपको, ये -x है। ठीक है, ये क्या है माइनस। अब इस x का मल्टीप्लाई किससे होगा? इधर से भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -2 और ये वाला इधर चले जाएगा तो कितना होगा -x स्क्वायर। ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब वो कॉपी में इसी तरीके से बनाना है, तो x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर -2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए आपको किससे कंपेयर करने हैं, आप इसको रफ में लिख लीजिए या फिर इसके नीचे लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप क्या इस वाले इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर यस हम लिख सकते हैं। क्यों? a की वैल्यू 2 है, अब x की वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे, अगर x की वैल्यू नहीं है तो x की मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। मैं लिख के दिखा देता हूँ, a कितना है 2 है, b कितना है आपका 0 है, अगर कुछ नहीं है तो 0 है, और c कितना है आपका -2 है। तो यह एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब आपका वर्ग समीकरण है, इसको यस करना है। ओके, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है √5x स्क्वायर। देखिए जो रूट लगा है वो x में नहीं है 5 में है, तो यहाँ पर सीधा सा बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे ax है प्लस bx भी है और c भी है, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? a की वैल्यू कितनी है √5 है, x में रूट नहीं है, अगर x में रूट रहता तो फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, वर्ग समीकरण नहीं होता। यहाँ पर जो रूट है वो 5 में है, x में नहीं है, तो आपको जो फॉर्म है यहाँ से कंपेयर करते बन जा रहा है, a की वैल्यू √5 हो जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए रफ में करके दिखा देता हूँ। ax स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं √5x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना बच गया √5, तो a इक्वल टू √5 आ गया। bx को किससे कंपेयर करेंगे -3x से, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 है, 1/2 है। ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर करते बनता है तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यह एक वर्ग समीकरण है, तो इसमें यस आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं, आपका ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस bx प्लस c, तो इसे कंपेयर करते बढ़ रहा है क्या देखते हैं। a इक्वल टू कितना है, x में कुछ नहीं है मतलब 1 है, b कितना है -10 है और c में कुछ नहीं है तो क्या है आपका 0 है, मतलब ये कंपेयर करते बन जा रहा है। जो कंपेयर करते बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कम से कम दो वैल्यू आनी चाहिए, चाहे a और b की वैल्यू आए चाहे a और c की वैल्यू आए। फिर से बोल रहा हूँ, चाहे a और b की वैल्यू आए तो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे a और c की वैल्यू आए तो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब वर्ग समीकरण है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक वर्ग समीकरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए जो 7th वाला 8th वाला क्वेश्चन है x प्लस वाई, तो यहाँ तो x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर है कि अगर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x स्क्वायर नहीं है, पहला चीज़, दूसरा चीज़ यहाँ y भी है, तो दो कभी नहीं हो सकते। यहाँ पर भी x स्क्वायर नहीं है तो ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इस पे देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप गुणा करिए, x स्क्वायर हो गया और माइनस क्या हो गया 8x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो जब भी इस तरीके से आता है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, कैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है 0। तो a की वैल्यू मैं इधर लिख दे रहा हूँ ना, a की वैल्यू कितना है आपका, a की वैल्यू है आपका 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। b की वैल्यू -8 है, b की वैल्यू कितना हो जाएगा -8 और c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू मतलब दो वैल्यू आ चुकी है, मतलब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक वर्ग समीकरण
है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुका है आपका, बहुत छोटा सा ही एक्सरसाइज था ये। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है और इसी तरीके से वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।